गियर आता कहाँ से है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेटा मैकेनिकल रीजनिंग जो कि हमारे यूसीड और एनआईडी में आती है, एंड डाटा में भी इसके क्वेश्चंस की प्रेजेंस बन सकती है। ऐसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे के टॉयज, अगर आपने कभी देखे हो छोटे बच्चे के टॉय ओपन करके जहाँ पे हम चाबी भरते थे, वहाँ पे देखिए ऐसे छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं जिनमें टीथ होते हैं, यही गियर कहलाते हैं बेटा। 25 सैम्पल क्वेश्चन, देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। तो 25 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, सारे PYQs लगाने हैं और क्लासरूम के क्वेश्चन, मतलब मैंने क्लासरूम में जो क्वेश्चंस कराए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और 25 प्रैक्टिस क्वेश्चन, इतना मोर देन सफिशिएंट है। इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं पॉसिबल हो पाता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। माई सेल्फ अमरदीप श्रीवास्तव, आई एम योर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एजुकेटर। दोस्तों, आज इस सेशन से हम एक नई सीरीज आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। हमेशा बच्चों के हेल्प के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनके लर्निंग कर्व को रिड्यूस करने के लिए जो कंटेंट पॉसिबल हो सकता है वो हम आपके बीच लाने की कोशिश करते हैं। और इसी सीक्वेंस में दोस्तों एक नई सीरीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसका आज फर्स्ट सेशन है। दोस्तों ये सीरीज जब मैं प्लान कर रहा था तो मेरे मन में सिर्फ एक बात थी कि मैं स्टूडेंट को कुछ ऐसे टॉपिक्स या कंटेंट करा सकूं जो पेपर्स में तो आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चा कहीं ना कहीं कमांड डेवलप नहीं कर पाता है, बुक्स में भी उनके लिए बहुत डिटेल में अच्छे कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं। साथ ही साथ कई बार स्कूलिंग में ये टॉपिक्स भी कवर नहीं कराए गए होते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस इस टॉपिक में नहीं जनरेट कर पाता है। तो इस सीरीज में मैं आपके सामने कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आऊंगा जो मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो बच्चों के साथ सीखा है, जिन टॉपिक्स में बच्चों को मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है, और दोस्तों साथ ही आपके मेजॉरिटी पेपर्स में भी आते हैं। तो इस सीक्वेंस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये सीरीज आपके लिए। दोस्तों टॉपिक्स बहुत चुनिंदा, बहुत सोच के आपके लिए बनाए हैं इस सीरीज में। लेकिन अगर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं किसी भी लेवल पे कहीं से भी, आप कमेंट करिएगा। दोस्तों मैं इनिशियली ये चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, जिस टॉपिक के लिए कमेंट मैक्सिमम होंगे मैं उस टॉपिक का अगला जो वीडियो होगा वो उसी टॉपिक पे बनाऊंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये बहुत प्यारी सी और लर्निंगफुल सीरीज आपके साथ। और आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा इंट्रोडक्शन टू, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन टू गियर कॉन्सेप्ट। गिव मी 1 मिनट। तो इस सीरीज में हमारा टॉपिक होने वाला है गियर। दोस्तों इससे पहले भी हमने कुछ टॉपिक्स देख रखे हैं इसमें, तो अब यहाँ पे हमारा अगला जो टॉपिक है वो गियर है। अब गियर आता कहाँ से है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेटा मैकेनिकल रीजनिंग जो कि हमारे यूसीड और एनआईडी में आती है, एंड डाटा में भी इसके क्वेश्चंस की प्रेजेंस बन सकती है। तो मेजॉरिटी एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। पूरे मैकेनिकल रीजनिंग में 7 to 8 टॉपिक्स हैं, उनमें जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो हमारा गियर टॉपिक ही है। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। तो आज इस सीरीज के इस वीडियो में मैं गियर से थ्रू आउट जो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देने की कोशिश करूंगा। कुछ सैम्पल क्वेश्चन, एक दो ईजी क्वेश्चन और कुछ हायर डिफिकल्टी साइड के क्वेश्चन भी हम देखेंगे। ईजी क्वेश्चन ताकि जो बच्चे इनिशिएट कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं कमांड मिल सके, उनको भी कनेक्शन फील हो और वो इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ अटैच हो। और हायर डिफिकल्टी के क्वेश्चन जैसा कि आपके पेपर में आते हैं, जो आप ओरिजिनल पेपर में फेस करोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड, लेट्स बिगिन टुडेस सेशन। पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं दोस्तों। गियर है क्या, ये किताबी डिफिनेशंस हैं, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, आपको सरल शब्दों में ही समझाऊंगा। अ गियर इज अ रोटेटिंग सर्कुलर मशीन पार्ट हैविंग कट टीथ। गियर ऐसा बेटा डिवाइस है जिसमें टीथ होते हैं। ऐसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे के टॉयज, अगर आपने कभी देखे हो छोटे बच्चे के टॉय ओपन करके जहाँ पे हम चाबी भरते थे, वहाँ पे देखिए ऐसे छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं जिसमें टीथ होते हैं, यही गियर कहलाते हैं बेटा। यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसका सबसे जो मेजर रोल होता है बेटा वो फोर्स के डायरेक्शन को, जैसे हम फोर्स इस डायरेक्शन में भेज रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जाए, तो अगर हम यहाँ गियर लगा देंगे, मतलब फोर्स इधर जा रहा था, हम यहाँ गियर लगा देंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स चला जाएगा। इसका मेन रोल यही होता है। द साइज ऑफ द गियर डिटरमाइन द स्पीड एट विच रोटेट, उसके साइज पे उसकी स्पीड डिपेंड करती है। गियर आर ऑफ्टन यूज इन मशीन्स टू इंक्रीज द फोर्स ऑफ स्पीड। मोटी बातें हैं, बता दे रहा हूँ सरल शब्दों में। गियर एक डिवाइस है बेटा जो जिसमें टीथ होते हैं, जो फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करने और स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज होता है, बस इतना जानने की जरूरत है। अब इसमें 25 सैम्पल क्वेश्चन, देखिए बहुत ज्यादा यहाँ डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। सो 25 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, सारे PYQs लगाने हैं और क्लासरूम के क्वेश्चन, मतलब मैंने क्लासरूम में जो क्वेश्चंस कराए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और 25 प्रैक्टिस क्वेश्चन, इतना मोर देन सफिशिएंट है। इस टॉपिक में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं पॉसिबल हो पाता है। 1 or 2 क्वेश्चंस आज इन मेजॉरिटी ऑफ डिजाइन एंड आर्क एग्जाम, अगर क्वेश्चंस की प्रेजेंस की बात करते हैं 1 से 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। डिफिकल्टी लेवल इजी, जैसा बताया यहाँ टफ पॉसिबल ही नहीं है। अभी आप देखिएगा, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, इफ
सबसे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। इफ टू गियर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर देन दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। बना के समझाता हूँ, समझिएगा। मैं ऐसे रफ इमेज आपके सामने बना रहा हूँ, समझिएगा। अभी ज्यादा बनाऊंगा तो फिर कहीं ना कहीं टाइम जाएगा, सिर्फ रफ इमेज बना रहा हूँ। अगर दो गियर हैं, गियर एक्स और गियर वाई, वो एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस तरीके से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर ये वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। दो गियर डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसे ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यही मेन कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। इफ टू गियर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद अ रोप देन दे मूव इन सेम डायरेक्शन। अगर टू गियर्स एक्स और वाई किसी रोप के थ्रू लाइक दिस, इस तरह कनेक्टेड हैं, एक रोप से ऐसे डायरेक्टली, इसे डायरेक्टली कनेक्शन कहा जाता है। तो अगर ये वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, बिकॉज दे मूव इन सेम डायरेक्शन। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ो। इफ द टू गियर्स आर कनेक्टेड विद अ रोप इन जिगजैग मैनर देन दे मूव। अब ये क्या आइए समझते हैं, ये क्या है। गियर एक्स हो गया, गियर वाई, इसे बोलते हैं जिगजैग मैनर, लाइक दिस वन। ये देखिए जिगजैग, ठीक है, इसे बोलते हैं जिगजैग मैनर। अगर दो गियर एक दूसरे से जिगजैग, मैं थोड़ा सा और क्लियर बना दे रहा हूँ, एक मिनट, ताकि आपको अच्छा क्लियर हो। लाइक दिस वन, अगर दो गियर ऐसे जिगजैग मैनर में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज है दोस्तों तो ये आपका एंटी। बस यही कॉन्सेप्ट है, इनको अच्छे से समझ लीजिए, काम खत्म। If the two gears are directed with the same driving force, then the smaller move fast। मतलब अगर दो गियर में सेम ड्राइविंग फोर्स सिमिलर जा रहा है तो जो छोटा वाला होगा वो तेज मूव करेगा। लाइक टू गियर्स हैं बेटा, गियर एक्स एंड गियर वाई, और ये कोई ड्राइविंग फोर्स यहां से आ रहा है मान लीजिए, तो बेटा दोनों में सेम ड्राइविंग फोर्स अगर जा रहा है तो जो छोटा वाला है उसकी स्पीड हमेशा बड़े वाले से ज्यादा होगी, क्योंकि वो जल्दी जल्दी मूव करेगा ना। ऑब्वियस सी बात है, समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। इफ द टू गियर्स हैव द सेम टीथ देन द गियर विद द मोर टीथ मूव फास्ट। अगर दो गियर जो हैं उनका साइज सेम है पर एक में टीथ ज्यादा है दूसरे में टीथ कम है, तो बेटा जिसमें टीथ ज्यादा हैं वो हमेशा मूव फास्ट, वो तेजी से मूव करेगा। ये 5-6 पॉइंट्स है, फिर से समराइज कर देता हूं। दो गियर डायरेक्टली कनेक्टेड है, अपोजिट डायरेक्शन। दो गियर रोप से कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्शन, सेम डायरेक्शन। दो गियर रोप से कनेक्टेड है, जिगजैग मैनर में, अपोजिट डायरेक्शन। दो गियर एक सेम ड्राइविंग फोर्स से हैं, छोटा वाला तेज मूव करेगा। दो सेम साइज के गियर, सेम ड्राइविंग फोर्स, जिसमें टीथ ज्यादा है वो तेजी से मूव करेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब सीधे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं बच्चों। मैं आपको सीधे क्वेश्चंस पे लेके आ रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। इफ अ गियर एक्स टर्न क्लॉकवाइज, ये वाला जो है ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। मैं देखिए बहुत कॉम्पैक्ट डेटा आपके सामने रख रहा हूं जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, जहां डिफिकल्टी होती जो आप नहीं समझ पाते हैं, नहीं पढ़ने को मिलता, वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। मैं बिल्कुल ऐसे टाइम वेस्ट करने के पॉइंट से नहीं है कि आपका कहीं ना कहीं कीमती टाइम खराब हो, आप गेन तो करें लेकिन टाइम भी यूटिलाइज ना हो, ये यहाँ पे एम है। इफ द गियर एक्स टर्न क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 आरपीएम, ये 10 आरपीएम के स्पीड से क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। हाउ डज गियर वाई टर्न, वाई कैसे टर्न करेगा ये बताना है। तो बच्चों देखना, अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये जाएगा एंटी, अगर ये एंटी है तो ये जाएगा क्लॉकवाइज, क्योंकि सब कैसे हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और डायरेक्टली में अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये क्लॉक है तो ये जाएगा एंटी, तो इसका मतलब हम ये समझ गए जो गियर वाई वो एंटी क्लॉकवाइज जाने वाला है। इस बेसिस पे हमारे ये दो, इस पे मत जाइएगा बेटा, इस कलर पे मत जाइएगा, मैंने ये दो ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो गए। अब दो बचे, एंटी क्लॉकवाइज 10 आरपीएम, एंटी क्लॉकवाइज 20 आरपीएम। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना, हम ये मानते हैं सेम ड्राइविंग फोर्स से मूव कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स का कोई अलग से डेटा नहीं दिया तो सिमिलर मानते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर ये x 10 आरपीएम से जा रहा है और x का साइज और y का साइज जरा ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो x और y के साइज में जो x का साइज है वो बहुत बड़ा है बेटा, x बड़ा है y से। तो मतलब अगर मैं यहाँ बोलूँ साइज ऑफ x इज ग्रेटर देन साइज ऑफ वाई, तो मैंने क्या बताया था कि छोटा गियर हमेशा तेज मूव करेगा, यही गियर का पर्पस भी होता है। तो अगर ये 10 से चल रहे हैं तो वाई जरूर 20 से चलेगा, क्योंकि और डेटा नहीं है, हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता पर और डेटा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। मूव टू नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
एक और क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा पढ़ने में यहाँ नीचे बहुत छोटा छोटा लिखा है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, देखिएगा। इफ ए इज टर्निंग एट अ रेट ऑफ 700 टर्न पर सेकेंड, ये जो ए है बेटा, ये 700 टर्न पर सेकेंड के उससे स्पीड से मूव कर रहा है, देन व्हाट रेट विल गियर जी विल बी रनिंग, हमें इसका जो स्पीड है वो बताना है। ए जो है वो 700 से चला, जी का बताना, सेम ड्राइविंग फोर्स जाएगा। तो बच्चों देखो बहुत सारे गियर्स बने हैं। अब यहाँ पे मन में एक चीज आती है, सर गियर पे मूव करने पे मैकेनिकल लॉसेस भी तो होते होंगे, कुछ और ऐसे फोर्सेस होते होंगे जो अपोज कर रहे हो, लेकिन नहीं, हमारे लेवल पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें हम इन चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं। हम सिर्फ मेन डेटा लेते हैं जिससे क्वेश्चंस हमारा डायरेक्ट फोर्सेस यूज हों, हम जो अपोनेंट के फोर्सेस हैं या और जो लॉसेज हैं उनको कंसिडर नहीं करते। अब इधर देखिएगा, अगर ये 700 से चल रहा है तो बच्चों ये 500, ये 1200 ऐसे अलग अलग होगा, हमें उसमें नहीं जाना है। जरा ए के और जी के साइज सेम लग रहा है, इनके गियर काउंट कर लीजिए। वन, एक मिनट इसको रिमूव करता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखा दूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 टीथ हैं, यहाँ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 टीथ हैं, इसमें भी 10 टीथ हैं। अगर ए और जी का साइज सेम है और उनके टीथ सेम है तो उनके जो रोटेशंस होंगे, जो उनके टर्न्स होंगे वो भी सेम होंगे, तो इसका मतलब जी भी 700 से रोटेट करेगा। क्लियर? मूव टू नेक्स्ट, अगला देखते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी रेवोल्यूशन पर सेकेंड इज सी टर्निंग, सी कितने रेवोल्यूशन पर सेकेंड से टर्न कर रहा है, हमें ये बताना है, हमें इसका बताना है बेसिकली। ठीक है, आइए देखते हैं। अब ए का जरा डेटा दिया गया है, ए जो है वो 40 रेवोल्यूशन ले रहा है और इसके जो टीथ साइज है वो 5 है, या 5 लिखा है बेटा। ठीक है, ए जो है वो 40 रेवोल्यूशन पर सेकंड ले रहा है और जो उसका साइज है वो जो टीथ है वो 5 है। तो जरा ऐसा देखिएगा, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर कोई बड़ा है और एक छोटा है तो सेम ड्राइविंग फोर्स है तो छोटा वाला तेज मूव करेगा, छोटा वाला तेज मूव करेगा। तो बेटा इसके 5 टीथ हैं और ये 40 से मूव कर रहा है। ए का साइज और सी का साइज देखिए, सी का साइज बड़ा है तो जरूर सी तेज करेगा या कम करेगा, कम, क्योंकि साइज बड़ा तो मूवमेंट धीरे हो जाएगा, कम करेगा। माने सी के जो रोटेशन है वो 100% 40 से तो कम होने वाले हैं, 40 भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब आइए समझते हैं। बेटा 5 टीथ पे 40 से मूव कर रहा था, 5 टीथ से, ऐसे देखिए 5 टीथ मूवमेंट 40 का हो रहा है। ठीक, समझ में आया? तो इसी तरह अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टीथ कितने टाइम्स हो गए हैं, 4 टाइम्स। जरा देखिएगा 5 से 20 टीथ पे कैसे पहुंचेंगे, अगर मैं इंटू 4 कर दूं, 5 इंटू 4 तो 20 टीथ कितने से करेगा। तो अगर यहाँ पे टीथ में 4 का इंटू हुआ है, ध्यान रखिएगा जो बोल रहा हूँ आराम से सुनिएगा। अगर बच्चों फिर से बता रहा हूं, टीथ में हमारे क्या हुआ है, जो हमने टीथ निकाले थे उसमें हमने क्या किया, 4 का इंटू कर दिया तभी तो आया। तो टीथ में अगर 4 का इंटू करने से नए टीथ आ रहे हैं तो स्पीड में 4 का डिवीजन करने से आएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड टीथ के साथ क्या कर रहा है, क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है तो स्पीड डिक्रीज होगी। टीथ में 4 का इंटू किया तो 20 टीथ सी के आ गए। तो इसी तरह आपको बेटा उसके स्पीड के लिए 4 से यहाँ पे डिवाइड करना होगा। क्यों डिवाइड करना होगा? क्योंकि बड़ा स्पीड कम होगी, तो इसलिए जो इसकी स्पीड हो जाएगी 40, यहाँ पे प्रोडक्ट किया था तब आया, यहाँ डिवाइड करेंगे क्योंकि इसका नेचर ऐसा है, लेंथ साइज बड़ा तो स्पीड कम होगी। कितना आ जाएगा? 10। 5 था, 5 का 40 आ रहा था, 20 है, क्या कहा 5 में किसका इंटू करें, 4 का, तो आएगा। तो इसी तरह इसमें 4 का डिवाइड करेंगे, 10 आ जाएगा। सो 10 इज राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेपर का क्वेश्चन ले रहे हैं, पेपर का क्वेश्चन करने में देखिए सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती हैं, डिफिकल्टी, फॉर्मेशन, टाइप सब आ जाते हैं। ये बेनिफिट है पीवाईक्यूज को इन्वॉल्व करने से। आइए देखते हैं, एमएसक्यू हो सकता है क्वेश्चन, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इफ गियर पी इज अ ड्राइविंग गियर, ये बेटा ड्राइविंग गियर है, एंड रोटेट क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है भाई, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब बेटा P हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में सबकी पहले डायरेक्शन निकाल लेते हैं। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस बार को नीचे की तरफ पुल करेगा, ये बार नीचे की तरफ पुल करेगा तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज ले जाएगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इस बार को ऊपर की तरफ पुल करेगा। अगर ये ऊपर की तरफ पुल करेगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो इस बार को ऊपर की तरफ पुल करेगा।
अगर ये ऊपर की तरफ पुल होगा तो इसको देखो, इस डायरेक्शन, इसको ये क्लॉकवाइज ले जाएगा। अगर ये क्लॉकवाइज है तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड एंटी क्लॉकवाइज। हमने फटाफट सारे गियर्स के डायरेक्शन निकाल लिए, ठीक है। अब ऑप्शंस पे आते हैं। Q विल रोटेट क्लॉकवाइज एंड S विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। तो Q पे आ जाओ। Q विल रोटेट क्लॉकवाइज, नहीं भाई Q तो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा था, ये क्लॉकवाइज कर रहे हैं, एलिमिनेट। B पे R एंड T बोथ विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। R तो क्लॉकवाइज कर रहा है, ये भी गलत हो गया, हटा दीजिए। R will rotate clockwise, R will rotate clockwise, fine, and U will rotate anti-clockwise, और U, हाँ सही है, R clockwise, U anti-clockwise, सही बोल रहा भाई बंदा, ऑप्शन सी करेक्ट। D को भी चेक कर लेते हैं क्योंकि MSQ हो सकता है। S will rotate anti-clockwise, S anti-clockwise, हाँ भाई S anti-clockwise जा रहा है, and U will rotate clockwise, और U कह रहे हैं क्लॉकवाइज जा रहा है, तो U तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, तो ये गलत हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ओके क्लियर। ओके वन मोर क्वेश्चन, सीट 2021 का। जैसे मैंने बताया, मैं आपको पेपर्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस दोनों साइड के, मैं कोशिश करता हूं बेटा कि दोनों साइड के डिफिकल्टी के क्वेश्चंस करें, जो नए बच्चे हैं जो पहली बार पढ़े वो भी कनेक्ट हो सके, और जिन्होंने पढ़ा है, जिनको आता है, या एट द लास्ट समय PYQs कर रहे हैं तो उनको भी बेनिफिट हो सके। आइए देखते हैं। गियर Q इज अ फिक्स ऑन अ पुली R। भाई गियर Q जो है यहाँ पे, ये R पुली पे फिक्स है। अच्छा, अगर फिक्स है तो इसका मतलब क्या हो गया? फिक्स का मतलब ये हो गया जितने रोटेशन R लेगा उतने ही रोटेशन Q लेगा, क्योंकि उसमें फिक्स कर दिया है, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। एक पुली P अंडरगो 4.5 रोटेशन, ये जो है ये 4.5 रोटेशन ले रहा है, ठीक है। हाउ मेनी रोटेशन विल गियर S अंडरगो, हमें इसके रोटेशंस बताने। चलो अब इधर देखना, P का साइज, अब देखिए डायमीटर रेडियस में नहीं जा रहे हैं, 40 दिया है डायमीटर है वही। P का डायमीटर 40 है, तो 40 पे 4.5 का रोटेशन हो रहा है। इधर आ जाइए, R का डायमीटर कितना है जरा ध्यान से देखिए, 40। R का डायमीटर कितना है 40, तो R कितने रोटेशन लेगा 4.5, क्योंकि सेम डायमीटर सेम रोटेशन। P का डायमीटर 40, रोटेशन 4.5, R का डायमीटर 40, रोटेशन 4.5। अगर R 4.5 रोटेशन ले रहा है तो उसमें पुली जो Q अफिक्स किया गया, चिपकाया गया है, तो Q भी कितने रोटेशन लेगा 4.5। तो इसका मतलब जो Q है ये भी 4.5 रोटेशन ले रहा है, ठीक है। अच्छा, अब Q और S गियर्स हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। मैंने क्या बताया था, छोटा गियर तेजी से भागेगा, बड़ा गियर धीरे धीरे भागेगा, सेम ड्राइविंग फोर्स हैं। Q की रेडियस कितनी है 20, तो 20 रेडियस बोलो, डायमीटर बोलो, 20 डायमीटर पे रोटेशन 4.5 हो रहे हैं। R का डायमीटर कितना है 40, तो एक बात बताओ, रेडियस में 4.20 पे 4.5 का था, तो 40 पे क्या होगा, साइज बड़ा हुआ, स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? सर ने बताया था साइज बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। तो 20 पे 4.5 का है, तो 40 पे क्या होगा, रेडियस डबल की, डायमीटर डबल किया तो स्पीड क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि स्पीड बढ़ने पे कम हो जाती है। तो 40 पे कितना हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 2.25 आंसर, ठीक। साइज बढ़ेगा, स्पीड घटेगी, रेडियस को डबल किया था तो स्पीड को माइनस कम कर हाफ कर दिया। ओके, दीज आर सम पॉइंट्स, फॉलो करें आप अपने ग्रोथ के लिए, हर तरह की ग्रोथ के लिए। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन दोस्तों। मैंने हमेशा इस टॉपिक में बच्चों को प्रॉब्लम फेस करते देखा है, इसलिए मैंने आपके सामने ये एक शॉर्ट इंट्रो वीडियो मैंने रखा है। सारे टॉपिक मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स बताए, 4 to 5 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने हर डिफिकल्टी के रखे हैं। बेटा इस सेशंस को 2 से 3 बार देखिएगा, अगर कोई डाउट हो आप कमेंट करिएगा, हम उसे एड्रेस करेंगे। और जैसे मैंने इनिशियली बोला था, मैंने अपनी तरफ से इस पूरे सीरीज में ऐसे टॉपिक्स को लेके मैं आऊँगा जहाँ आपको प्रॉब्लम मैक्सिमम फेस होती है। लेकिन अगर आपको कुछ और टॉपिक्स लगते हैं जो आपको पढ़ना है, या आपको डाउट आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, आप कॉमेंट करें, मैं श्योर करता हूँ इस चीज़ को कि आपको अगला वीडियो उसी टॉपिक पर जरूर मिलेगा। मिलते हैं इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो में। कीप रॉकिंग।